हेलो स्टूडेंट, दिस इज चंदन सर और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ लॉगरिथम। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहा है बट मैं चाहता हूँ उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर दूँ और एक कनेक्शन लेकर आया हूँ मैं जो आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, नाम सुना होगा लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा लॉ ऑफ इंडाइसिस से, जिसको आपने 8 या 9 में देखा हो। ठीक है, तो आप पूछो सर लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है। देख लीजिए, लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस है फर्स्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, अगर कोई नंबर का पावर m प्लस n है, ठीक है, a raised to m प्लस n, इट कैन रिटन एज a raised to m into a raised to n। मतलब जो प्लस है वो इनटू में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सिमिलरली फास्ट चलते थोड़ा, a raised to m माइनस n, अगर यह माइनस है तो हो जाएगा m a raised to m डिवाइड बाय a raised to m, माइनस का डिवाइड। नंबर 3, अगर a raised to m raised to n है तो यहां पर a raised to m into n हो जाता है। ठीक, ये आपको पता है। वापस रिवाइज करते हैं। चौथा है, अगर 1 अपॉन a raised to n है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, a raised to n अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जो पावर है, यहाँ पर समझो प्लस है, तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओके, डन। फिफ्थ वन, अगर किसी भी नंबर का पावर 1 है, इसका मतलब वो नंबर ही है। यहां पर a लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिप्रेजेंट करो या ना करो। ठीक है, सिक्स वन है, कोई भी नंबर 1 2 3 500 व्हाटएवर, a रेज़ टू पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, a रेज़ टू 0 है। किसी भी नंबर का पावर, पॉजिटिव नंबर का पावर a रेज़ टू 0 है तो नंबर 1 है, a रेज़ टू 0 1। ठीक, सो a रेज़ टू m प्लस n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n, a रेज़ टू m माइनस n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m डिवाइड बाय a रेज़ टू n, a रेज़ टू m रेज़ टू n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m इनटू n। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 अपॉन a रेज़ टू n कैन रिप्लेस a रेज़ टू माइनस n, a रेज़ टू 1 इक्वल टू a रेज़ टू 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब आपको पता है। मैं तो बस लॉगरिथम में इसकी हेल्प लेने वाला हूँ, छोटी सी हेल्प लेने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ और चीज जो आपको पता है मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। आप 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100 को आप कैसे लिख सकते हो? तो 100 को अगर आप इंडेक्स फॉर्म लिखना है तो आप लिखोगे 10 का पावर 2 बराबर। इससे हम इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, पावर के फॉर्म में। अब यहां से लॉगरिथम स्टार्ट होगा। तो लॉग एक फंक्शन है जो कि लिखते हैं लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। क्या लिख दिया सर ने? कैसे लिखते बताता हूं। लॉग अप्लाई करता हूं इस इंडेक्स फॉर्म पे तो लॉग 100 पे लगेगा। यहां पर विदाउट पावर वाला है, यहां पावर वाला है। ठीक है, लॉग 100 टू द बेस 10, जिसका पावर है वो खुद बेस में आ जाएगा। क्या? जिसका पावर है वो खुद बेस में आ जाएगा और जो पावर में था वो खुद इक्वल टू के सामने आ जाएगा। बराबर? ठीक है, ओके। सो 100 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 2 कैन बी रिटन एज log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। क्या बोला? log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अगर किसी ने पूछा log 100 का वैल्यू क्या है तो उसमें भाई बेस क्या है? बेस 10 है तो 2 आएगा। ठीक, एक और देखते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म और ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। डन? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर सोचो 1000 होता तो
1000 को 10 का पावर से लिखते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब लॉग अप्लाई करो, log 1000 बराबर बेस क्या आएगा, बेस इसको यहाँ पर बेस की जगह होती है बच्चों, ठीक है, बेस आएगा 10 इक्वल टू जो पावर में था वो 3 आ गया बराबर इंडेक्स फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म। सिमिलरली हर एक चीज तो मैं जनरली लिख देता हूं, ठीक, जनरली m, ठीक है, जो आंसर है किसी a रेज़ टू x का, तो इस पर अगर लॉग अप्लाई करो तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। डन, इसको याद रखिए जनरली, ठीक है बच्चों। m इक्वल टू a रेज़ टू x कैन बी रिटन एज log m टू द बेस a, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है, ये हो गया जनरली लॉगरिथम स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी दो टाइप के लॉग होते हैं, ठीक है, लॉगरिथम के अंदर बच्चों दो टाइप के लॉग होते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग या कॉमन लॉग या लॉगरिथम, ठीक है। दूसरा होता है नेचुरल लॉग, लॉग या लॉगरिथम, शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, ठीक है। अब जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस 10 होता है वो कॉमन लॉग है, और जिसका बेस e होता है वो नेचुरल लॉग है, ठीक, दिखा देता हूं। इफ बेस is 10 then it is called what, common log या common logarithm। if base e then it's what, natural log। समझ में आया? अब आप पूछ रहे हो सर ये ई क्या होता है, तो ई बच्चों मैं बता देता हूं, ई क्या है, ई है यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है, जैसे पाई नंबर है ना 3.1415 कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह ये एक नंबर है ई, यूलर्स नंबर। 10 को तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यूलर्स नंबर क्या पूछो सर वैल्यू क्या है, तो यूलर्स नंबर की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है, 2 और 3 के बीच में आती है, और वो वैल्यू है 2.7182 डॉट 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 डॉट, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, लंबी सी 2.7182, आगे भी नंबर्स है, ठीक है। तो अब 4 डिजिट याद रखिए 2.7182 डन। अब मोस्ट ऑफ टाइम जब हम बेस 10 लिखते हैं, लॉग आप लिखते समझो ये लॉग m लिख दिया, ठीक है, टू द बेस 10 लिख दिया इज इक्वल टू x। बट जब आप नेचुरल लॉग लगाओगे, लॉग टू द बेस e m इज इक्वल टू x, ठीक है, समझ लो दोनों लिखिए, ठीक है। तो यहां पर e है तो ये नेचुरल लॉग है, बेस 10 है तो कॉमन लॉग है, ठीक है बच्चों। दूसरा बात इसको लिखने का और एक तरीका है, लोग ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग ln m टू x, समझा। इसको मोस्ट ऑफ टाइम लॉग लिख देते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम क्लियर रहता है कि भैया 10 बेस 10 है, ठीक है, तो ये जरूरी लिखना, ठीक है, ओके। तो ये हो गया लॉग और नेचुरल लॉग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ इंडाइसेस बताया, इंडेक्स फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म बताया और जनरल फॉर्म बताया, और लॉगरिथम के अंदर 2 होते हैं, आपको ये क्लियर कर दिया, ओके। अब मैं यहां पर आपका कम टाइम लेते हुए आपको ये बता देता हूं कि प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी है कि log
m इंटू n रहा ऑफ n बेस a, कोई बेस ले लेते हैं। log m इंटू n रहा तो log m प्लस log n हो जाता है विद सेम बेस। मल्टीप्लाई का प्लस, मल्टीप्लाई का प्लस, ऐसा समझ रहे हो। और दूसरा log टू द बेस a m बाय n रहा, क्या बच्चों, m बाय n रहा तो ये हो जाएगा, सही सोच रहे हो आप, log m टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a। अगर सर मल्टीप्लाई का प्लस हो रहा है तो डिवाइड का माइनस होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? बस याद करिए, इतना भी आपके बहुत काम का है। नंबर 3, नंबर 3 क्या कहता है, अगर log m रेज टू n है विद सम बेस a, ठीक है, तो ये जो n है ना ये आगे आ जाता है log विद सेम बेस a, मतलब जो पावर है ना इंडेक्स वो आगे आ सकता है, ठीक है, वो डिटेल में देखेंगे कभी। फोर्थ वन देख लीजिए, फोर्थ वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत याद रखने के लिए भी जरूरी है, तो वो है log m टू द बेस b। इसका नाम है चेंज ऑफ बेस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं पता है बच्चों, log m डिवाइड बाय log b। ठीक है, log m log बेस को आपने नीचे रख दिया, हाँ नीचे रख दिया, तो इसका नाम है चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल। अब आप पूछोगे सर इसका बेस कहाँ गया, आपने तो बेस ही हिला दिया, तो बेस कोई ले लो, एनी बेस, बेस ए ले लो, मतलब जो बेस था उस बेस को आपने एज अ डिनोमिनेटर रख दिया, तो उसके बेस को आप कोई दूसरा बेस दे सकते हो, ये भी है, ठीक है, जिसका प्रूफ वगैरह देखोगे तो आपको आ जाएगा। समझ में आया? दो और है, देख लीजिए। फिफ्थ वन, log a टू द बेस a का वैल्यू होता है 1, मतलब उसका बेस और log सेम रहा तो वैल्यू 1। देखो आया मैचिंग, ठीक है, बराबर। सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन, ये है log 1 टू द n बेस a विल बी 0, विल बी 0। इस पे अगर आप लॉग लगाओगे ये वाला मेथड, ठीक है, आपका आंसर बराबर ही आएगा। तो यहां पर मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बता दी, लॉग की 6 प्रॉपर्टी बता दी। स्टार्ट किया लॉगरिथम से, लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको बचपन में याद है, ठीक है। फिर यहां पर हमने थोड़ा चेंजेस लाया, यहां पर लॉग को लाया एज ए फंक्शन की तरह काम करवाया उससे, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। जनरली आपको ये याद रखना है, ठीक। और लॉगरिथम के अंदर 2 फॉर्म होते हैं, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग में बेस e होता है। e एक यूलर नंबर है, ठीक है, जिसका बहुत डिटेल हम देखेंगे बाद में मैंने आपको करके दिखा। नेचुरल लॉग को ln भी कहते हैं। फिर मेन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई का प्लस, डिवाइड का माइनस, पावर आगे आता है। और ये क्या, चेंज ऑफ बेस, लॉग और बेस सेम रहा तो 1, log 1 तो 0। एक खास बात देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, यहाँ पर m और n पॉजिटिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, और सॉरी m नहीं a, m और a पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, और a का वैल्यू 1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आपका लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं आपका लॉग एंड अप करता हूँ, नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।